अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान स्टील मिल्स की खाली जगह पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का फैसला किया गया है, जो कि 4,840 एकड़ रकबे के ऊपर मुहित होगा। आज की वीडियो में आपको इस अहम डेवलपमेंट से मुतालिक तफसीलात बताएंगे और आपको बताएंगे कि स्टील मिल के लिए कितना रकबा रखा जाएगा और बाकी सारे के ऊपर एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के लिए 1,100 अरब रुपए की कर्जा स्कीम अनाउंस की है, जिसके जरिए मुल्क में लगने वाली छोटी दरमियाने दर्जे की फैक्ट्रियों को 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 20 करोड़ रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। अब पाकिस्तान में मौजूद इन छोटी दरमियानी सनतों की तादाद 52 लाख है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। वफाकी और सूबाई हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की खाली पड़ी जमीन के ऊपर अब एक स्पेशल एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। 4,840 एकड़ रकबे के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनना है, जहां पर चाइना से इंडस्ट्रीज आकर शिफ्ट होंगी। पाकिस्तानी ताजर इंडस्ट्री लगा सकेंगे, दुनिया का कोई ताजर आके यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकेगा। अब 19,000 एकड़ रकबे के ऊपर मुहित पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था। इस सारे के ऊपर स्टील मिल नहीं थी। स्टील मिल का अपना एरिया तकरीबन कुछ 700 एकड़ से लेकर 1200 एकड़ तक है। उसके अलावा इसकी हाउसिंग कॉलोनीज हैं, इसके अलावा बाकी सारी पेरिफेरी है और हजारों एकड़ रकबा इसका खाली पड़ा था। तो जो खाली पड़ा रकबा है उसमें से वो रकबा जो हुकूमत के कब्जे में आज भी है, उसमें से 4,840 एकड़ रकबे को इस काम के लिए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये वफाकी और सूबाई हुकूमत की कोलैबोरेशन से बनेगा। क्यों? 1973 में पाकिस्तान स्टील में लगाने के लिए हुकूमत सिंध ने सारी जमीन वफाक को दी थी। तो अब जब भी वफाक कोई ज्वाइंट वेंचर करना चाहेगा या इसे किसी और मशरक में इस्तेमाल करना चाहेगा तो सूबा सिंध का हक भी बनता है। तो चूंकि अब ये जो इतनी बड़ी जमीन प्लॉट्स बनाकर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को फरोख्त की जाएगी या लंबी लीज पे दी जाएगी, तो उससे आने वाला मुनाफा जो है वो हुकूमत सिंध भी बियर करेगी। अब जो पाकिस्तान स्टील मिल पुरानी जो है, जहां पर असल स्टील मिल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए 700 एकड़ रकबा मुख्तस करने का फैसला किया गया। जहां पर इस वक्त स्टील मिल लगी है उस 700 एकड़ रकबे को नहीं छिड़ा जाएगा। इसके अलावा बाकी कुछ रकबा है उसे सेल करने का प्लान बनाया गया है। वजह क्या है कि पाकिस्तान स्टील मिल के जो टोटल लॉसेस हैं वो पिछले साल तक 713 अरब रुपए हो गए थे, यानी कि मैं जुलाई 2023 की बात कर रहा हूं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल के ऑपरेशनल ना होने की वजह से पिछले साल तक की हमें 18 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो चुका था। यानी कि वो स्टील जो हमने अपने स्टील मिल बनाना था उसकी बजाय हमने जो इंपोर्ट किया तो उसके ऊपर हम लोग 18 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। अब अगर इस स्टील मिल को यहां से कुछ पैसे हासिल करके रशिया की मदद से रिवाइव किया जाता है, रिबिल्ड किया जाता है, तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट होगा। एक तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री की जो जरूरियात हैं और स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो स्टील की जरूरियात हैं वो सारी की सारी पूरी हो सकेंगी। फिर ये जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसकी खासियत ये है कि समंदर के किनारे हैं। फिर यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, हर किस्म के कनेक्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं। आपको थोड़ी सी नई पाइपिंग करनी पड़ेगी, वो बहुत लंबे चौड़े पाइप डलवाने की जरूरत आपको हरगिज नहीं पड़ेगी। अब बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसका इनिशियल जो है वो काम नवाज शरीफ ने 2017 में किया था। उस टाइम नवाज शरीफ ने मंजूरी दी थी 1500 एकड़ रकबे को पाकिस्तान स्टील मिल के एक्सपोर्ट जोन बनाने में, लेकिन फिर उसकी जो काबीना से मंजूरी है वो इमरान खान के दौर में जाकर हुई, लेकिन उस पर सच काम नहीं हो सका। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये काम शुरू होगा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, चलेगा। चाइना से यहाँ इंडस्ट्री आएंगी, लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और वाकई उस लेवल का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा जिस लेवल की ये कीमती जमीन है। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों की तादाद 52 लाख है। इसमें दुकानदार भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं छोटी बड़ी। मसला यह है कि इन कारोबारों को बैंक एज सच कर्जा नहीं देते।
पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को दिया जाने वाले टोटल कर्जे में से सिर्फ 6 से 7% इन छोटे और दरमियाने दर्जे की फैक्ट्रियों या कारोबारों को मिलता है। हालांकि ये कारोबार पाकिस्तान में कुल वर्कफोर्स के 30% को नौकरियां देते हैं। पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी अगर टोटल बिजनेसेस को देखें तो उनमें से 90% बिजनेसेस छोटे और दरमियाने दर्जे के होते हैं। सिर्फ 10% बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बड़े कारखाने होते हैं, ये बहुत बड़े कारोबार होते हैं। तो उस हिसाब से इनका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, जिन्हें एसएमईज कहते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अब इनको लोन देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए की स्कीम लॉन्च की है। उम्मीद है 5 सालों के अंदर ये लोन डिस्पर्स किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 2 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर 20 करोड़ रुपए तक कर्जे इन छोटे और दरमियाने कारोबारों को दिए जाएंगे। पहले होता ये था कि बैंक या तो हुकूमत को कर्जा देता है या बड़े बड़े बिजनेसेस को बासानी कर्जा देता है। ये छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसेस कर्जा नहीं हासिल कर पाते, उसी वजह से इनमें एक्सपेंशंस बहुत मुश्किल हो जाती हैं, या ऊपर मार्केट से कहीं सूद पे पैसा पकड़ा तो उसके कोई कागजात, कोई एथिक्स नहीं होते, तो उसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं। तो अब ये जो 1100 अरब रुपया अगले 5 सालों में इनको डिस्पर्स करना है, उससे उम्मीद ये है कि कुछ ग्रोथ बेहतर होगी पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इसके अलावा हमारे यहाँ नौकरियों की तादाद में अच्छा खासा इजाफा होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे कारोबार जो हैं ये कतरा कतरा मिलकर एक बहुत बड़ा समंदर बनाते हैं और वो किसी भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। खा वो चाइना की इंडस्ट्री हो, खा अमरीका की इंडस्ट्री हो, खा इंडिया की इंडस्ट्री हो, इन तमाम मुल्कों के अंदर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैकबोन हुआ करती हैं। कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बगैर चल ही नहीं सकता। हर बड़ी फैक्ट्री के कई छोटे छोटे काम इस तरह आउटसोर्स किए होते हैं जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में हो रहे होते हैं। अगर टोयोटा कंपनी पाकिस्तान में गाड़ी बना रही है तो उसके शायद 50-60% स्पेयर पार्ट्स छोटी छोटी मुख्तलिफ प्राइवेट फैक्ट्रियों में बनते हैं, प्राइवेट वर्कशॉप से बनते हैं, होते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन वो बनते वहाँ छोटी जगहों पे और आकर यहाँ पर फिट हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम छोटे बिजनेसेस को भी लोन्स देना, उन्हें प्रमोट करना आसान बनाएं, ताकि पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो। इन छोटे बिजनेसेस में एक खासियत ये होती है, ऑटोमेशन कम होती है, चीज़ें कम कंप्यूटराइज होती हैं, उसकी वजह से ज़्यादा लोग भर्ती किए जाते हैं। बड़ी कंपनियों के अंदर चीज़ें ज़्यादा मैकेनाइज्ड हो जाती हैं, ज़्यादा कंप्यूटराइज डिजिटलाइज कर दी जाती हैं, वहाँ पर अब लोग कम रखे जाते हैं। तो इन छोटे छोटे इदारों को अगर हम तगड़ा करेंगे, अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, तो मुल्क के अंदर जो एक बेरोज़गारी है, मुल्क के अंदर जो गुर्बत है, उससे बहुत हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अब ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पाकिस्तान के टोटल जीडीपी के अंदर 40% हिस्सा रखते हैं। ये कुछ छोटा हिस्सा हरगिज़ नहीं है। नाज़रीन, अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी साई रखेगा। अल्लाह के बाद।